तो वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोटे। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 16 को। तो यार आज के वीडियो में क्या ही तो मजा आने वाला। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बोरुटो ने फ्लाइंग राइजिंग कैसे सीखा पास्ट में, फिर बोरुटो की एक नई लवर के बारे में पता चलने वाला है, और आखिर में ईडा को ये पता चल जाता है कि शिकामारु ने ही बोरुटो को एस्केप करवाया था। और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो में मजा आ जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा कि बोरुटो और कावाकी एक टीम में आ गए हैं फ्लाइंग ट्रीज को एक साथ खत्म करने के लिए। बात होती है इस सीन से जहां बोरुटो और कोजी स्पेस टाइम निंजुत्सु के टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। कोजी बोलता है कि तुमने तो इसे बहुत बार किया है पहले, पर वो सब एक्सीडेंटली हुए थे। फ्लाइंग और स्पेस टाइम निंजुत्सु एक ओत्सुसुकी की बेसिक एबिलिटीज होती हैं, पर यही कुछ 6 सालों में तुम किसी तरह इसे मास्टर कर पाओगे। तुम मेटल ऑब्जेक्ट्स पे अपना चाकरा मार्क करके कहीं भी इधर उधर टेलीपोर्ट हो जाओगे, बस तुम्हें इसे सेंस करना होगा। हमने एक निंजुत्सु को इवॉल्व कर दिया है और वो निंजुत्सु है फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु। बोरुटो को पता नहीं होता फ्लाइंग राइजिंग है क्या। कोजी उसे बताता है कि तुमने इस जुत्सु का नेम सेम ही रखा है जैसे तुम्हारे दादाजी फोर्थ होकागे ने रखा था। कोजी आगे बताता है कि हकीकत में तुम्हारा और लॉर्ड फोर्थ का फ्लाइंग राइजन अलग है। तुम रियल वाला फ्लाइंग राइजन नहीं सीखोगे क्योंकि तुमने स्पेस टाइम निंजुत्सु को कंट्रोल कर लिया है, तो उसी को डिवाइस करके तुमने एक कॉपी कैट फ्लाइंग राइजन बना दिया है जो सिमिलर रिजल्ट्स देता है। बोरुटो बोलता है कि क्या मैं कोई जीनियस हूँ? अभी तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है। सब कोजी अपने प्रिसाइंस एबिलिटी से देखकर बोरुटो को बता रहा है। कोजी आगे बताता है कि तुमने बहुत से ट्रायल एंड एरर किए और एट द लास्ट तुमने ये कंक्लूड किया कि मेटल ऑब्जेक्ट बेस्ट हैं चाकरा मार्किंग के लिए। बोरुटो पूछता है कि मेटल मतलब ये कटाना भी? कोजी बताता है कि ऑफ कोर्स कटाना, सुरिकेन, कुनाई से लेकर डेकोरेशन और बर्तन तक भी सभी मेटल ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, और अगर वो मेटल तुम्हारे विजुअल रेंज में हुआ तो और भी ज्यादा तुम्हें इजी होगा टेलीपोर्ट होने के लिए। बोरुटो पूछता है कि तुम कह रहे हो कि दूर तक टेलीपोर्ट होने में दिक्कत होगी मुझे? इसे एक एग्जांपल से बताता है कि मान लो तुम्हारे पास 2 सुरिकेन है, एक दूर है नॉर्थ में और दूसरा है साउथ। जब तुम जुत्सु परफॉर्म करोगे तब तुम्हें पता नहीं रहेगा कि तुम कौन से वाले से टेलीपोर्ट हो जाओगे। बोरुटो बोलता है कि हाँ ये तो है, तो क्या ये प्रॉब्लम करेगा? कोजी रिप्लाई करता है कि प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट हुआ तो तुम इस जुत्सु का पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। ये आगे चल के तुमने फिर सिंबल्स का आइडिया सोचा। यह है कि हर मेटल ऑब्जेक्ट को तुमने अलग अलग शेप दिया और उन यूनिक सिंबल को विजुअलाइज करके तुम दूर के डिस्टेंस में भी एक्यूरेटली टेलीपोर्ट कर पाओगे। बोरुटो बोलता है कि मैं समझ गया कि मुझे डिफरेंट टाइप के मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं अपने दूर दूर तक टेलीपोर्टेशन के लिए। रिप्लाई करता है कि हाँ, और जितना दूर तुम्हें टेलीपोर्ट होना होगा उतना ज्यादा तुम्हें कंसंट्रेशन पावर चाहिए होगी। बोरुटो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, फिर तो मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद कोजी उसे समझाने लगता है कि बोरुटो सुनो, तुमने कुछ ही मिनट्स में वो सारी नॉलेज प्राप्त कर ली है जो तुम्हें अकेले करने में बहुत साल लग जाती, पर फ्लाइंग राइजन को मास्टर करने के लिए नॉलेज इनफ नहीं है, खेल की स्टडी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऊपर टेलीपोर्ट होके बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अभी तो बहुत कुछ करना है। देर के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। बोरुटो पूछता है कि मुझे समझ नहीं आया, अगर तुम दोनों ही अच्छे और बुरे फ्यूचर देख सकते हो तो लोगों को बता के उनकी हेल्प क्यों नहीं कर देते? इनडायरेक्टली बोरुटो कासिन कोजी को ज्योतिषी करने के लिए बोल रहा है कि वो जाके सबका फ्यूचर बताए। कोजी रिप्लाई करता है कि ये आयरोनिकली सही है, पर जितने ज्यादा लोग फ्यूचर को जानेंगे उतना ही फ्यूचर चेंज होगा। एक बार अगर तुम फ्यूचर जान जाओगे तो उस तरह एक्ट नहीं करोगे जैसे जानने के पहले करने वाले थे। इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और फ्यूचर प्रेडिक्शन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसके कारण मेरे प्रेसाइंस एबिलिटी का कोई एडवांटेज नहीं निकलेगा। तो फ्यूचर अच्छा हो या बेकार, अगर जान जाया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पार्टिकुलरली कहा जाए तो जितना ज्यादा फ्यूचर तुम्हें पता होगा उतना ज्यादा तुम्हारे किस्मत के रास्ते बदलेंगे और तुम एक सिंगुलरिटी बन जाओगे जो फ्यूचर को अनस्टेबल कर देता है। कोजी आगे बताता है कि बेहतर यही होगा कि ज्यादातर लोग कुछ ना ही जाने तो भविष्य के लिए अच्छा होगा, और हम जैसे सिंगुलरिटीज की ड्यूटी है कि छिप कर एक अच्छे भविष्य को बनाएं। और कोजी आगे बताता है कि जैसे मैं और तुम सिंगुलरिटीज बन गए हैं, और तुम जो कभी न कभी ये देख रही होगी ईडा, तो जैसा मैंने शुरू में बोला था कि कोई ये फ्लैशबैक देख रहा है, कोई और नहीं ईडा है। कोजी ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसे पता था कि कभी न कभी ईडा ये सीन अपने ओमनीपोटेंस से जरूर देखेगी, और जब भी देखेगी तो वो ये राज सिंगुलरिटी वाला किसी से डिस्कस ना करेगा। ये सिंगुलरिटी ऑफ फेट वाली बात सोचने लगती है, और यही टाइटल भी है आज के चैप्टर का। तो तुम्हें इतने
इतने तक की कहानी समझ आ ही गई होगी। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे आते हैं। सीन शिफ्ट होता है ईडा के घर में, जहाँ सारडा, क्लास रेप एंड ईडा बैठे होते हैं। सारडा ईडा से पूछती है कुछ पता चला? ईडा बोलती है कि बोरुटो ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उसके कुछ अपने रीजंस होंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम दोनों को फालतू के खतरे में नहीं डालना चाहता। सारडा बोलती है कि ये हो सकता है, पर वो हमेशा चीजों को खुद पे ही क्यों सौंप देता है। कोनोहा को देखें तो बोरुटो को दुश्मन ही मानते हैं, भले ही हम लोगों का एक ही दुश्मन है। तो अब ये हम तीनों पे है कि हमें बोरुटो की हेल्प करनी चाहिए, किसी तरह भी बताओ बोरुटो कहाँ है। इतने में क्लास रेप सारडा को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि बोरुटो चाहता है कि हम कुछ जाने। हम भले ही बाहर से बोरुटो की साइड ले रहे हैं, पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो हमें ऐसे ही फ्रीली लीव करते देखना चाहता है। मुझे लगता है कि हमें बोरुटो का पीछा नहीं करना चाहिए। सारडा ये सब सुनकर रिप्लाई करती है कि तुमने देखा नहीं, अगर और ज्यादा बुरा होता तो घाव लगने की जगह वो मर भी सकता था। ये उसकी लापरवाही है जो उन मॉन्स्टर को अकेले ही पेलने लगता है। क्लास रेप रिप्लाई करती है कि तुमने ये सोचा कि हम लोग वहाँ थे इसीलिए उसे चोट लगी, कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन क्लास रेप बोलती है कि तुम क्यों खुद को बोरुटो के पैर के नीचे लाना चाहती हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बोरुटो को अच्छा लगेगा हमसे चीजें छुपाकर? क्या तुमने कभी उसका पेन देखा है? सारडा सोच में पड़ जाती है। क्लास रेप आगे बोलती है कि सिर्फ बोरुटो की फीलिंग्स नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स भी क्या तुमने देखी है? तुम्हें पता है ना कि मैं बोरुटो को पसंद करती हूँ, उसके बाद भी तुमने उसको अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। उस मोमेंट में ऐसा हो गया होगा। तुम सारडा, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं वहीं पे खड़ी हूँ। ईडा ये सब सुन के ऑकवर्ड हो जाती है, पर उसे ये सुन के मजा आ रहा होता है। उसके बाद क्लास रेप आगे बोलती है कि सॉरी, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, इस करके इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उदास होके उठ के भाग जाती है। आडा उसे क्लास रेप करके बुलाती है, पर क्लास रेप उससे पूछ लेती है कि अभी कब तक मैं तुम्हारे लिए क्लास रेप रहूंगी। सारडा कुछ नहीं बोलती। तुम लोग कमेंट करके बताओ बोरुटो के लिए कौन अच्छी रहेगी, सारडा, क्लास रेप या ईडा। उसके बाद शिकामारु ईडा से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ लॉर्ड डायनो बुड्ढा बुड्ढी को ताने मार रहा होता है कि बोरुटो को तुमने कस्टडी में होते हुए भी नहीं मार पाए। बूढ़ा बूढ़ी माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि अगली बार वो न बचेगा। डायनो बोलता है कि हाँ जल्दी से खत्म करो उसे। बूढ़ा बोलता है ठीक है, आपकी विशेष जल्दी पूरी होंगी। शिफ्ट होता है। शिकामारु ईडा के पास आ रहा होता है और कहता है कि अगर मुझ पे होता तो मैं कभी तुम्हारे सामने आके तुमसे नहीं मिलता, ताकि तुम मेरी थॉट न देख लो। ईडा बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि सेंसरी यूनिट सब सुने, और साथ में जब तुम ठीक नहीं लगते तब तुम और भी ज्यादा प्यारे लगते हो। शिकामारु रिप्लाई करता है कि सैंड विलेज का क्या सीन है। उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली जो तुमने प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। डिवाइन ट्री पर्सन आ गया है जिसका नाम रिव है और वो सिंकी का मॉडल है और उसका टारगेट है काजे कागे। शिकामारु शॉक्ड रहता है। ईडा आगे बताती है कि काजे कागे अभी सेफ है क्योंकि वो सिंकी के जुत्सु से सील्ड है, पर रिव उसे अनसील कर लेगा क्योंकि वो उसी का जुत्सु है। शिकामारु गारा को बचाने के लिए एक टीम सैंड विलेज में भेजने को बोलता है। ईडा आगे बोलती है कि जो मैंने बताया वो अभी का नहीं, वो कुछ घंटे पहले का सीन था। एक एनोइंग डिवाइन ट्री मेरी आंखों में देखने लगता है। मैं अपने सैनरी गन से रियल टाइम में उन्हें देती हूँ। शिकामारु पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसी भी कोई एबिलिटी होती है? ईडा रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं डर जाती हूँ कि अगर मैं ऐसे ही रहती रही तो वो क्या कर देगा। चलिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे रियल टाइम में और देखने के लिए मत बोलना। शिकामारु बोलता है कि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट इवेंट्स ही बहुत है इंटेल्स के लिए। ईडा इतने में बोलती है कि तुमने ही मित्सुकी की हेल्प से बोरुटो को फरार करवाया है ना। शिकामारु नौटंकी करने लगता है, ये कहते हुए क्या बात कर रही हो। ईडा रिप्लाई करती है कि ज्यादा होशियारी नहीं, रिलैक्स हो जाओ, मैं कोनोहा से कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी पोजीशन को खतरे में डाल के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ईडा बोरुटो के ख्यालों में चली जाती है और बोलने लगती है कि इसके अलावा मैं बोरुटो को भी खतरे में नहीं डालती। देखो यहाँ पे एक और बोरुटो की प्रेमिका तैयार हुई है। खैर छोड़ो। ईडा आगे बोलती है कि भूल जाओ जो मैंने बोला, वो बस ऐसे ही मैं सोच रही थी। कहा जाए तो शिकामारु के सामने शर्मा रही थी। ईडा आगे बताती है कि कावाकी और बोरुटो साथ मिलकर डिवाइन ट्री से भिड़ने वाले हैं, तो मैं अब सब कुछ उन्हीं पे छोड़ रही हूँ। शिकामारु उससे पूछता है कि ईडा बोरुटो के एक खुफिया साथी है, क्या तुमने उसे देखा है? उसने मुझसे पहले एक टोड की हेल्प से बात की थी और वो टोड कासिन कोजी से रिलेट करता है ना। इतने में बोरुटो का मेढक बोल पड़ता है, पर ये कासिन कोजी बोल रहा है मेढक के सहारे। कोजी बोलता है कि हमेशा की तरह शिकामारु तुम इस बार भी सही पहचाने हो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ और सवाल मत करना। तो ऐसा करो, कोनोहामु, सारडा और मित्सुकी को लैंड ऑफ विंड यानी सैंड विलेज में भेजो, क्योंकि रियू या मात्सुरी या फिर दोनों ही वहाँ आने वाले हैं। अपनी इस ट्रियो टीम को सैंड निंजा के साथ मिला के उन्हें मार देना। शिकामारु शॉक्ड हो जाता है। कोजी आगे बोलता है कि एक बात और, हिमावारी को विलेज से कहीं बाहर मत जाने देना कि जूरा उस पर नजर रखे हुए है, अगर वो गई तो वो उसे मार देगा। ये अच्छा हुआ कि जूरा कोनोहा के कल्चर को मान के इधर बैटल नहीं कर रहा, अगर वो विलेज में रहेगी तो सेल रहेगी। और हाँ, सबको बोल देना कि जूरा अगर विलेज में आए बुक स्टोर में तो उसे ऑर्डिनरी कस्टमर
कस्टमर की तरह ही ट्रीट किया जाए। और वो बोलता है सीरियसली? कोजी रिप्लाई करता है कि ये मजाक नहीं है, बेहतर यही होगा कि जूरा को उंगली ना किया जाए, क्योंकि अगर वो अपनी पे आ गया तो हमारे जीतने के एक भी चांसेस नहीं है, एक भी नहीं। भाई भाई भाई, ये तो एकदम से कूल सीन हो गया। मतलब इतने पावरफुल लोग जैसे कोजी और बोरुटो अगर किसी से पंगे लेने से बच रहे हैं तो समझ जाओ कि वो कितना स्ट्रांग होगा। कोजी आगे बोलता है कि जूरा को अवॉइड करो और दूसरों को मारो, अगर वहाँ जूरा आ जाए तो भाग जाओ। और फिर मेढक जाने लगता है। शिकामारु उसे रोकता है। मेढक रुक जाता है और कोजी बोलता है कि थैंक्स बोरुटो को एस्केप करवाने के लिए। तुमने अपने दिल की सुनी और एक अच्छे फ्यूचर के लिए अपने दिल की ही सुनते रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शिकामारु और ईडा टेंस्ड हो जाते हैं। ईडा वही कासिन कोजी की बात अपने दिल की सुनु को सोचने लगती है। दूसरी ओर क्लास एप रो रही होती है कि उसने वो सब वहाँ क्यों बोला। सीन शिफ्ट होता है सैंड विलेज में। यहाँ टीम 7 किसी का वेट कर रहे होते हैं। ईडा किसी सोच में रहती है तो कोनोहामारु उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या। ईडा रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। कोनोहामारु कहता है कि फोकस्ड रहो वरना सैंड निंजा तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इतने में ही योडो और अराया आ जाते हैं। टीम 7 का वेलकम करते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उस जगह पे मैटर हुआ था हमारा। मित्सुकी को डाउट होता है कि लॉर्ड 8 को ये खबर कहाँ से मिली। कोनोहामारु को भी यही डाउट होता है। योडो सारडा से बोलती है कि बहुत समय हो गया, हमारा ऑरा काफी चेंज हो गया है, कोई लड़का पसंद आ गया क्या। सारडा हिचकिचाते हुए नहीं बोलती है। योडो बोलती है कि ठीक है, कोई मतलब नहीं करता ये। इतने में कोनोहामारु को डिवाइन ट्री पीपल दिख जाते हैं। वो दोनों कासिन कोजी के डेड टोड को देख रहे होते हैं। कोनोहामारु बताता है कि वो 2 लोग हैं। सूरी बोलती है उस डेड टोड को देख के कि ये एक क्लू है बोरुटो तक पहुंचने का। और यहीं पे होता है चैप्टर एंड। तो अगले चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।